बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब तो जानते हैं कि रमज़ान के दिन वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह ताला बंदों की तकदीर बदल देते हैं। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये दिन कितने कीमती हैं और इन दिनों की सबसे ताकतवर इबादत क्या है। इन दिनों की सबसे ताकतवर इबादत है अस्तगफिरुल्लाह, एक ऐसा कलमा जो गुनाहों को मिटा देता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है और दिल को सुकून दे देता है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग रमज़ान के आखिरी दिनों को बाज़ारों और मोबाइलों में ज़ाया कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान के आखिरी दिनों में अस्तगफिरुल्लाह की ताकत, कुरान में अस्तगफिरुल्लाह की फ़जीलत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार के हैरानकुन वाक़यात और वो तरीका जिससे अस्तगफिरुल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह क्या है? अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। हमसे रोज़ाना गलतियाँ होती हैं, गुनाह करते हैं, छोटे बड़े, जाने में अनजाने में भी हमारा दिल सख्त हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने हमें एक ऐसा दरवाज़ा दिया है जो हमेशा खुला रहता है और वो दरवाज़ा है इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा। जब बंदा दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। कुरान में कई जगह इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद अता करेगा। इस आयत से हमें पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है बल्कि रिज़्क़ और बरकत का भी ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, उनसे कोई गुनाह नहीं होता था, वो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते थे, गुनाहों का ख़याल उनके दिल में आता ही नहीं था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से ज़्यादा मरतबा या 100 मरतबा भी अस्तगफिरुल्लाह करते थे एक दिन में। तो फिर हम लोग जो रोज़ इतने गुनाह करते हैं, हमको कितनी ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार करने की। हम छोटे बड़े गुनाह करते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की दिलजोई कर लेते हैं हम लोग। रमज़ान के आखिरी दिन बहुत कीमती होते हैं क्योंकि इनमें लैलतुल क़दर होती है। इस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। अगर इंसान इन दिनों में ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। यही वजह है कि उलमा कहते हैं रमज़ान के आखिरी दिनों में इस्तिग़फ़ार बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ एक कहने का छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके बरक़ात इतनी ज़्यादा हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैं कोई आपको सुनी सुनाई बातें नहीं बता रही, ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी ज़िंदगी बदली है। मेरे ऊपर जो भी मुसीबत परेशानी होती है वो सारी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं होता। मुझे कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह की वजह से। इस्तिग़फ़ार के बहुत से हैरानकुन फ़ायदे हैं। अस्तगफिरुल्लाह से गुनाहों वगैरह की सारी गुनाहों की माफ़ी होती है, छोटे गुनाह बड़े गुनाह, जितने मर्ज़ी बड़े से बड़े गुनाह हों, इस्तिग़फ़ार से माफ़ी हो जाती है। इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, इस्तिग़फ़ार से मुश्किलात हल हो जाती हैं, इस्तिग़फ़ार से दिल को सुकून मिलता है। जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह करता है उसके दिल को इत्मीनान, सुकून, एक अलग ही सुकून होता है। एक हमारा दिल सेटिस्फाई हो जाता है हर चीज़ से। टेंशन आती भी है तो हमें कोई पता नहीं होता, और स्पेशली मुझे, मैं बस अल्लाह को याद करती हूँ, नहीं टेंशन आई है अल्लाह के सबूत कर देती हूँ, एंड वो टेंशन कहाँ जाती है मुझे कुछ पता नहीं चलता। जो गैप से दरवाजे खुल जाते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि इस्तिग़फ़ार को आप लोग कसरत से पढ़ें। इस्तिग़फ़िरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करूँ कि इस्तिग़फ़ार जो है, कहने को हम लोग कहते हैं इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार या इस्तिग़फ़ार हम बोलने में तो इस्तिग़फ़ार कहते हैं, लेकिन जब हमने करना है तो हमने कहना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, हमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, इसको इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह इसका विर्द करना है, दिल में मुँह में इसका विर्द करें। तस्बीह नहीं पढ़नी तो कोई बात नहीं, आप लोग तस्बीह काम वगैरह घर में ख़वातीन कर रही होती हैं, कुछ सिस्टर्स वगैरह, तो बल्कि सारी सिस्टर्स घर में काम कर रही होती हैं, तो आप लोगों ने जो है वो तस्बीह अगर आप लोग नहीं पकड़ सकती हाथ में तो आप लोगों ने काम वगैरह करना होता है, तो फिर आप लोग जो है
मुँह में इस्तकाबिद करें। रमज़ान के आखिरी दिनों में इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान की तिलावत, दुआ, सदका करें। ख़ास तौर पर रातों में इबादत करें क्योंकि इन्हीं रातों में एक रात लैलतुल क़द्र होती है। रमज़ान के आखिरी दिन शायद हमारी ज़िंदगी के रमज़ान के आखिरी दिन हो। हमें नहीं मालूम कि हमें अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं, हम ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं, क्योंकि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रही है। तो भी पता नहीं अगली सांस भी हमारी आए या ना, तो क्यों ना भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और गुनाहों से पाक होकर अल्लाह की बारगाह में हम जो है वो आगे पेश हो सके। इसलिए हमें चाहिए कि अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा इसी रमज़ान में आपकी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे और हमें रमज़ान में सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर दे तो फिर अभी दिल से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अस्तग़फ़िरुल्लाह लिखना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।